अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ू 501 डेवलपमेंट बायोलॉजी का फाइनल टर्म से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि 73 टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। सी अर्चन गैस्ट्रुलेशन फर्स्ट टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसमें मोस्टली एमसीक्यूज़ पेपर्स में आते हैं। समंदर के अंदर जो अर्चन्स होती हैं उसमें गैस्ट्रुलेशन किस तरह होती है। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें गैस्ट्रुला जो है वो डेवलप होता है ब्लास्टुला से। और ये फिगर जो है बहुत ज़्यादा फिगर दिखाई गई हैं फेट्स की, जिसमें बहुत ज़्यादा रीजन जो हैं वो ब्लास्टुला के हैं। ब्लास्टुला जो होती हैं वो डेवलप होते हैं गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के थ्रू। और इसमें समंदर के अर्चन्स में जो करैक्टरिस्टिक्स हो की स्टेजेस जो होती हैं उन्हें हम लार्वल प्लेटस लार्वल स्टेजेस कहते हैं। और ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्टली आफ्टर द ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद जो एक यंग वन है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एग से प्रोड्यूस होता है। और वेजिटल साइड जो होती है वो स्फेरिक ब्लास्टुला की, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो गाढ़ा होता है और चिपटा हुआ होता है। और इसके सेंटर में एक वेजिटल प्लेट होती है। यानी कि अगर हम फिगर नंबर ए को देखें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एनिमल पोल जो है वो अपवर्ड है और डाउनवर्ड पोल जो है वो वेजिटल पोल है। वेजिटल पोल में आप देखेंगे कि फ्लूइड होता है जो कि गाढ़ा है और फ्लैटन है। और इसके अंदर एक वेजिटल प्लेट होती है जिसमें छोटे छोटे से स्मॉल सेल्स होते हैं, जहाँ से डेवलपमेंट और चेंजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। और ये सेल्स जो हैं ये फैल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये बहुत बारीक होते हैं। और ये बहुत बारीक होते हैं, 30 मल्टीपल टू 5 माइक्रोमीटर की रेंज तक होते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये वेजिटल साइड के अंदर हो रहा होता है, जिसे हम फिलोपोडिया कहते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं ये माइक्रोमर से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेसेनकाइम सेल्स कहते हैं। माइक्रोमर बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यॉक को देखें तो यॉक के सेंटर वाले जो सेल्स होंगे वो माइक्रोमर्स होंगे। और इसके बाद जो इसका स्केलेटन होता है, उसकी जो बॉडी होती है सेल्स की, वो लार्वा की फॉर्म में आ जाती है। लार्वल स्केलेटन उसका बन जाता है, जिसे हम समटाइम्स स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स कहते हैं। वेजिटल प्लेट जो होती है वो इनवेजिनेट हो जाती है 1/2 या 1/4 ब्लास्टोसोल के अंदर। फिगर नंबर 4 हम देखें, फिगर नंबर डी में देखें तो जो इन्वेजिनेशन हो रही होती है वो एक ब्लास्टोसोल के अंदर हो रही होती है। ब्लास्टोसोल के पोर्शन को वो ऊपर की तरफ इन्वेजिनेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्चिंट्रन कहते हैं। और ये सडनली से जब इन्वेजिनेशन रुकती है तो इन्वेजिनेशन रीजन को हम आर्चिंट्रन कहते हैं, जिसे सम टाइम प्रिमिटिव गट भी कहते हैं। और इसकी ओपनिंग जो होती है वो वेजिटल रीजन में होती है, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ब्लास्टोपोर, और बहुत ही दफ़ा ये रिपीट भी हो चुके हैं एमसीक्यूज ब्लास्टोपोर वाला के इसकी रीजन जो होती हैं अर्चिंट्रन की ओपनिंग जो होती है वो वेजिटल रीजन के अंदर होती हैं, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। वेजिटल प्लेट सेल्स के अंदर जो डाउनवर्ड सेल्स होते हैं, डाउनवर्ड लेयर जो होती है उसे हम हाइलन लेयर कहते हैं। हाइलन लेयर जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक इनर लेमिना होती है और दूसरा आउटर लेमिना होती है। आउटर लेमिना जो होती है वो हाइलन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि इनर लेमिना जो होती है वो फाइब्रोपेलन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। फाइब्रोपेलन प्रोटीन का जो इनर लेमिना है वो कंपोज होती है फाइब्रोपेलन प्रोटीन से, जबकि आउटर लेमिना जो है वो हाइलन प्रोटीन से कंपोज होती है या बनी होती है। उसके बाद है हमारे पास ये वेजिटेल साइड के अंदर जो वेजिटेल प्लेट होती है उसके अंदर कुछ जो हैं सेल्स होते हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जो कि एडजेसेंट टू द माइक्रोमेयर के होती हैं, जिसे हम मेसेनकाइमा कहते हैं। और इसके सेंटर वाली जो लेयर होती है उसी हम मेसोडर्म कहते हैं। और वो माइग्रेट होती है एक फार्थेस्ट डिस्टेंस पर ब्लास्टोसोल के, और उससे नेक्स्ट वाली लेयर को हम फॉरगट कहते हैं। नेक्स्ट वाली लेयर को हम फॉरगेट कहते हैं। देन उससे नेक्स्ट वाली को मिडगट कहते हैं। और देन उससे
नेक्स्ट वाली को हिंडगट कहते हैं, हिंडगट और या एनस भी कह सकते हैं। और सबसे लास्ट जो होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम एक्टोडर्म्स कहते हैं। देन हमारा टॉपिक जो है वो 75 और 76 स्टार्ट हो जाता है कि क्लीवेज इन स्नेल एग एंड सेंस्ट्रल कॉइलिंग इन स्नेल, के स्नेल जो होता है घोंघा होता है, समंदर के अंदर पाया जाता है। इसमें जो है एक दरार कैसे बनती है, इसके एग के अंदर एक दरार जो है वो किस तरह बनती है। दराज बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि ये एक सेल है, सेल के सेंटर में ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम दराज कहते हैं। ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्नेल, स्नेल की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्नेल, स्नेल की डेवलपमेंट किस तरह होती है। क्लीवेज इन स्नेल, के स्नेल में क्लीवेज जो है वो किस तरह डेवलप होती है। स्पाइरल होलोब्लास्ट की क्लीवेज होती है इसमें, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा एनिमल के ग्रुप में एक फाइलम हो, बहुत ज़्यादा एनिमल का ग्रुप जो होता है इसमें जो करैक्टर होते हैं वो स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के होते हैं, यानी कि इसमें स्पाइरली तौर पर होलोब्लास्ट होता है, एक दरार बनी होती है और जिसमें फाइलम जो होते हैं एनिलिड इंक्लूड होता है। फाइलम एनिलिड में कीड़े होते हैं जो कि फ्लैट वॉर्म्स की शेप में होते हैं, जिसमें ज़्यादातर मोलस्कस होते हैं और ये रेडियल क्लीवेज से डिफरेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा तरीक़ों से ये रेडियल क्लीवेज से मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है रेडियल क्लीवेज वाला, के स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के करैक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल के ग्रुप में होते हैं और ये किस चीज़ से डिफरेंट होते हैं, ये रेडियल क्लीवेज से जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है फर्स्ट क्लीवेज प्लांट्स आर नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एनिमल वेजिटल एक्सिस टू द एग। जो पहला क्लीवेज जब बनता है तो वो ना ही तो पैरेलल होता है ना ही परपेंडिकुलर होता है, और वेजिटल एक्सिस या एग के पर्पस के लिहाज से ना ही तो ये पैरेलल होता है और ना ही ये परपेंडिकुलर होता है। और क्लीवेज इज एट ऑब्लिक एंगल, ये और इसका एंगल जो होता है वो एक गैर मतबाजी सा होता है, यानी कि ये सामने की तरफ से झुका हुआ होता है और फॉर्मिंग अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ डॉटर ब्लास्टोमर्स, और ये बहुत ज़्यादा जो है स्पाइरल अरेंजमेंट के ज़रिए ये डॉटर ब्लास्टोमर्स बना देते हैं। सेकंड वाली क्लीवेज जो है वो किस तरह होती है, सेल्स टच वन अनदर एट मोर प्लेसेस दैट दोज ऑफ द रेडली क्लीविंग एम्ब्रियो, के जो यंग वन जो है वो डेवलप हो रहा होता है तो इसमें जो क्लीविंग होती है वो रेडली तौर पर होती है। जब इन्हें ये एक दूसरे को टच करते हैं तो इनमें एक क्लीवेज बनता है। क्लीवेज जो होती है वो एक लाइन सी, जिसे हम कहते हैं वो एक दरार सी बनती है, जिसे हम रेडली क्लीवेज कहते हैं। इनफैक्ट दे अज्यूम द मोस्ट थर्मोडायनामिक स्टेबल पैकिंग ओरिएंटेशन मस्ट लाइक दैट एडजेसेंट सोप बबल। वो ऐसे लगते हैं जैसे ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक सोप बबल की शेप में हमें नज़र आते हैं, और इनके सेंटर में जो क्लीवेज बनता है वो रेडली क्लीवेज होता है, जिससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। थर्डली द थर्ड स्पाइरली क्लीविंग एम्ब्रियो यूजुअली अंडरगो फेवर डिवीजन बिफोर द बिगन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन को स्टार्ट करने से पहले ये इसकी डिवीजन होती है, मेकिंग इट पॉसिबल फॉलो टू द फेट ऑफ ई सेल ऑफ द ब्लास्टुला, जो कि ब्लास्टुला के सेल्स को जो है उसकी फेट्स को जो है पॉसिबल बनाता है, उसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है। ब्लास्टुला प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियल क्लीवेज, बेसिकली ब्लास्टुला जो होता है वो रेडियल क्लीवेज से प्रोड्यूस होता है, इसमें ब्लास्टोसोल नहीं होते, इसलिए इसे हम स्टीरोब्लास्टुला कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है और बहुत ही रिपीटेड MCQs है स्टीरोब्लास्टुला वाला, के ब्लास्टुला जो है वो रेडियल क्लीवेज से प्रोड्यूस होता है, इसमें ब्लास्टोसोल नहीं होते। सो दैट आर कॉल्ड द स्टीरोब्लास्टुला, इसलिए ये स्टीरोब्लास्टुला कहलाता है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक फिगर दिखाई हुई है एनिमल पोल की। एनिमल पोल में किस तरह होते हैं, ऊपर हमने देखा कि वेजिटल पोल में किस तरह डेवलपमेंट हुई है, और ये है एनिमल पोल। एनिमल पोल में किस तरह डेवलपमेंट होगी। फिगर डिपिक्ट द क्लीवेज ऑफ मोलस्कस एम्ब्रियो। मोलस्कस मीन जिसमें घोंघे वगैरह की बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, और ये एम्ब्रियो जो है इसमें किस तरह जो है वो एक दरार सी बनती है। फर्स्ट टू क्लीवेज आर नेरली मेरियोडनली एंड प्रोड्यूस फोर लार्ज माइक्रोमर्स। हमारे पास दो क्लीवेज होते हैं, दो सेल्स होती हैं, जो इस एक का नाम है AB और दूसरे का नाम है CD। ये आप लोग देखें
के फर्स्ट का नाम है ए बी और सेकंड का नाम है सी डी। और इनके सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सी लाइन बन रही होती है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। और जब इनकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है, ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, तो ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि ए बी ए सेल एक सेल होता है और सी डी 2 सेल्स होते हैं। जब इनकी डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है तो ये 4 सेल में अलग अलग 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ए बी सी और डी। फिगर नंबर 3 में आप देखें कि ये चारों सेल्स जो होती हैं ए बी सी डी, इनके ऊपर जो है वो एक बड बन जाती है और इस तरह ये बड जो है मोस्टली ज़्यादा होती जाती हैं, जिससे एक सेल जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये पूरा एक सी शेल की तरह इसमें एक स्नेल बन जाता है। इन इन ईच सुसेसिव क्लीवेज ईच माइक्रोमर बर्ड्स ए स्मॉल माइक्रोमैटिड एनिमल पोल। वही बात वो बता रहे हैं कि मतलब ये चारों सेल्स जो होते हैं जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो इनके ऊपर छोटी-छोटी सी बर्ड्स बन जाती हैं, माइक्रो बर्ड्स जिसे हम कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो एनिमल पोल के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद है सेंसुअल कॉइलिंग इन स्नेल के जो सीपियाँ होती हैं, घोंघे होते हैं, इनमें कॉइलिंग जो है वो किस तरह होती है। इसमें कॉइलिंग के आपको बताती चलूँ कि इसमें कॉइलिंग के 2 मेथड होते हैं। एक लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है और दूसरी राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग जो होती है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, जबकि राइट हैंडेड कॉइलिंग जो होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है। राइट हैंडेड कॉइलिंग को हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सम स्नेल्स हैव देयर कॉइल्स ओपनिंग टू द राइट ऑफ देयर शेल्स। कुछ जो स्नेल्स होते हैं वो अपनी कॉइलिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड के शेल्स से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग कहते हैं वेरियस। जबकि कुछ स्नेल्स जो होते हैं वो अपनी कॉइलिंग की ओपनिंग जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम सिंस्ट्रल कॉइलिंग कहते हैं। फिगर नंबर ए में देखें तो ये एक बना हुआ है सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2। सेल नंबर 1 और 2 के दरमियान एक क्लीवेज बनी हुई है। इस क्लीवेज को एक क्लीवेज बनी हुई है। दोनों जब 2 सेल्स डिवाइड होते हैं और इनकी ओवरलैपिंग होती है तो इससे 4 सेल्स बनते हैं और ये 4 सेल्स जो होते हैं इनकी ओवरलैप कॉइलिंग जो है वो स्टार्ट होती है। सेकंड में देखें, सेकंड फिगर में देखें कि ये डी टू सी जा रही होती है, देन बी टू ए आ रही है, तो ये लेफ़्ट टू राइट आ रही है, तो ये लेफ़्ट हैंडेड कॉइलिंग होगी। देन हम देखें फिगर नंबर 2 में, बी में देखें तो ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है, यानी बी टू ए आ रही है और डी टू सी जा रही है, डी टू सी देन बी टू ए, और ये क्या है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। Experiments have demonstrated that non-diffusible polar lobe cytoplasm is extremely important in normal molluscous development for a number of reasons। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये नॉन डिफ्यूजेबल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोलस्कस की डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ रीजंस होती हैं, इसमें चंद रीजंस होती हैं। इसकी रीजंस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के तौर पर इन्हें देखना लाजमी है कि इट कंटेंट द डिटरमाइन द प्रॉपर क्लीवेज। ये एक